इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कियाओ कियाओ एशियन को पकड़ लिया होती है और उसके अरमानों से तलिस्मान निकाल कर कहती है हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते वरना दोबारा चांस नहीं मिलेगा। और एक तलिस्मान हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर फेंकती है और कहती है इरा मत, ये टेलीपोर्टेशन तलिस्मान है, ये सिर्फ एक बार यूज हो सकती है और मेरे पास सिर्फ 3 ही बचे हैं। और कहती है मैटर नहीं करता एवेंली बुक कितना ग्रेट है लेकिन तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है इडियट। लेट्स गो कह रही होती है, एक थंडर आकर उसकी तलिस्मान के ऊपर गिरती है। इसी वजह से तलिस्मान जल जाती है। वो मन में सोचती है ये तलिस्मान तो जल गया, मैं नहीं जा सकती। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आकर उसे पकड़ता है और अपनी तलिस्मान भी निकाल लेता है और कहता है इडियट मैं नहीं तुम। वो हमें टियान हैंग को दिखाया जाता है, वो ऊपर खड़ा होता है। लोग कह रहे होते हैं मेरा पैर टूट गया, मैं भाग नहीं सकता, कोई मुझे बचाओ कह रहे होते हैं। लेकिन टियान हैंग हंस रहा होता है, मैं सक्सेस हो गया, मैं एवन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, अब एवन लेबुक मारा है। टियान हैंग के सर पर एक पत्थर आकर लगती है और कह रहा होता है दी टिंचाओ से सच में पावरफुल है। थंडर को समन करना एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए नहीं हो सकता, लेकिन क्या तुम ये चाहते थे? उस अटैक की वजह से किया बेहोश हो गई होती हैं। क्या तुम सुन रहे हो? ये सभी लोग चिल्ला रहे हैं। क्या तुम ये चाहते थे? तुम लोगों की ज़िंदगी को कुछ नहीं समझते, सिर्फ हेवनली बुक के लिए क्या ये वर्थ इट है? ये सुनने के बाद टियान हैंग अपनी एंसेंस को बनाकर कह रहा होता है मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। इतना कहते ही एक अटैक कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर आकर सीधा उसके मुंह पर एक पंच करता है और कहता है ठीक है और मुझे भी कुछ भी नहीं कहना है। इतना कहते ही वो अपने पास एवेंली बुक को बुलाता है और कहता है क्योंकि एवेंली बुक मेरा ही प्रॉपर्टी है। इतना कहते ही एवेंली बुक में क्रैक हो रहे होते हैं और उसमें से एक स्क्रॉल निकल कर बाहर आती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ज़्यादा समय हो गया नहीं देखा ओल्ड फ्रेंड कहते ही और स्क्रॉल की मदद से एक स्पेल करता है। उसकी वजह से एक ग्रीन रंग की एनर्जी आकर सीधा सभी लोगों के चोट पर गिरती है। उसकी वजह से सभी लोगों का चोट ये हो रही होती है और लोग कह रहा होते हैं क्या ये एवेंली बुक का ब्लेसिंग है, वेंटियन हैंग हार गया, ये यंगस्टर कौन है, इसने एवेंली बुक के लिया है, ये कौन है कह रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे आता है और कियो को देखता है, वो अभी भी बेहोश हो गई होती है। एक कैसे हो सकता है कहीं इसका हार्ट बीट तो नहीं रुक गया, तो ठीक है। और सोच रहा होता है क्या ये कुछ काफ़ी बड़े बड़े नहीं, अब नहीं सोच सकते, अब इसे पहले बचाना है क्योंकि ये यानर में से लोगों में से आती है। इतना कहते ही और सोच रहा होता है क्या मुझे याद आ गया, आर्ट्स लेफ्ट साइड में होती है। और उसकी बड़े बड़े अरमानों में हाथ डालकर कह रहा होता है नहीं सच में इसकी हार्ट बीट नहीं है। क्या वो अभी बेहोश नहीं हो गई होती है, वो सिर्फ नाटक कर रही होती है और मन में सोच रही होती है मेरे हाथ तो राइट साइड ऑफ है, भगवान एक काफ़ी एम्बेरेसिंग है, मैं इसे बचाने स्टेज पर रही लेकिन ये मुझे बचा रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है उठने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर उससे किया को उठा कर कह रहा होता है नहीं ये सही नहीं है, मुझे अच्छे से जगह ढूंढकर इसे अच्छी तरह से देखना होगा। ये सुनने के बाद किया मन में सोच रही होती है क्या एक अच्छी सी जगह लगता है, अब हम डुएल कल्टीवेट कर सकते हैं। इतना सोचते ही उसके मुंह से लार टपकने लगती है। पीछे से जांग मन में सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कोई एगमैन आकर इस सेवेनली बुक को लेगा। सोच रहा होता है पीछे से एक बंदा सिटी लॉर्ड को पुकार रहा होता है और उसके पास आकर उसकी मास्क निकाल लेता है। सिटी लॉर्ड जांग कहता है तुम एम्प्रेस का आदमी को अटेंड करने गए थे ना, तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी कहता है मैं आपको यही बताने आया था। इतना कहते उसके कान में कुछ कहता है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है एक मिनट रुकिए। इतना कहते ही वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास भाग कर आता है और कह रहा होता है आप वही हो ना दिबूजी सेठ का डेमन सुप्रीम। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को शक लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं तुम्हें कुछ गलत फैमिली हो गए हैं। इतना जान कह रहा होता है नहीं नहीं मैं अपने मुंह को बंद रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है नहीं मैंने वो नहीं। घुटने में आकर वो कहता है मैं आपका जूनियर जांग जिशेन हूँ, जांग कॉन्ग का बेटा। इतना सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को देख सकते हैं वो चौंक जाता है और हमें किया को दिखा जाता है, वो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जांग मेंशन के कोर्टयार्ड से। एक सर्वेंट गर्ल कह रही होती है मिस्टर विचेन प्लीज आप इस तरफ आइए। वो बुढ़ा कहता है अब इंजर्ड पर्सन का कंडीशन कैसी है? ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है सभी डॉक्टर्स ने ट्राई कर चुके हैं लेकिन वो अभी तक बेहोश ही है।
बुड्ढा कहता है, मैंने सुना है वो फीमेल कल्टीवेटर एवेंली बुक के ओनर के साथी है। लड़की कहती है, आपने सही सुना है। कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने अपनी जान पे खेलकर हेवनली बुक के ओनर के जान बचाई थी, इसी वजह से उसे चोट लगी है। इतने कहने के बाद सीधा दरवाज़ा ओपन करती है, लेकिन वहाँ पर किया क्यों नहीं होती है। फिर हमें किया क्यों को दिखाते हैं, वो कमरे के बगल में छुपी होती है। कोई नहीं होने की वजह से वो बुढ़ा चला जाता है। लड़की कह रही होती है, सर 1 मिनट रुकिए, मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। तो फिर हमें किया को दिखाया जाता है। वो कह रही होती है, जांग ने तो मिस्टर रुइचन को भी बुला लिया। अच्छा हुआ मैंने वहाँ से जल्दी भाग लिया, वरना मैं एक्सपोज हो जाती। मैंने सोचा था कि बेहोश होने का नाटक करेंगी तो वो मेरा ध्यान रखेगा, इसी वजह से थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी उसे पता करती, लेकिन उसने तो मेरे जैसा लड़की को छोड़कर जांग के साथ चला गया। इतना कहते ही अपने बड़े बड़े अरमान के बीच में से तलिस्मान निकाल कर कह रही होती है, तुम जैसा चाहे वैसे मैं नहीं करने दूंगी। वो तलिस्मान के पीछा करने लगती हैं। तलिस्मान आकर सीधा एक दरवाजे पर लगती हैं और जल जाती हैं। क्या क्या कह रही होती है, तो तुम यहाँ पर हो। ऐसा कुछ नहीं है जो मेरा तलिस्मान नहीं कर सकता। जब कोई मेरे साथ चिपक लेने के बाद मैटर नहीं करता कि तुम कहीं पे भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। इतना कहते ही बाहर की दरवाजे से कान लगा के सुनने लगती हैं, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसीलिए अपनी उंगली को चाटकर दरवाजे पर छेद करके उसे देखते हुए कह रही होती है, तुम लोग मुझे सुनने नहीं दे रहे हो। इसके अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो। इतना सोचते ही किया कि वो अंदर देखने लगती है, लेकिन वो कुछ देखकर चौंक जाती है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जांग के छाती के ऊपर हाथ रखा होता है। ये देखकर किया को गलत फैमिली हो जाती है। जांग तो असल में एक और मर्ग दिखा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जांग कांग का बेटा है। जांग बोलता है, ये सिंबल जांग फैमिली के इनहेरिटेंस का है। सीनियर, अब आप विश्वास करते हो? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे अब भी याद है जब मैं तुम्हारे पिताजी के साथ वार में जाता था। तुम छोटे थे, कुछ ही समय में बड़े हो गए हो। बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? जांग कहता है, मैं अब भी डरा हुआ हूँ। कुछ है आप नहीं जानते। 40 साल पहले जब मेरे पिताजी मरने की कगार पर थे, तब उन्होंने मुझे बुलाया उनके साथ रहने के लिए और सिटी लॉर्ड का पोजीशन को मुझे पास ऑन करने के लिए। उस वक्त मेरे और मेरे पिताजी के अलावा उस कमरे में एक और व्यक्ति मौजूद था। वो पर्सन और कोई नहीं, पॉइजन सुप्रीम है। पॉइजन सुप्रीम जंग से कहता है, तो तुम निक्स सिटी लॉर्ड हो? जंग कहता है, त्यांशु सिटी आपने बनाया है, मैं तो सिर्फ अपनी पिताजी की जगह ले रहा हूँ एज ए सिटी लॉर्ड। ये सुनकर पॉइजन सुप्रीम कहती है, तुम काफ़ी अच्छे हो, इसीलिए जांगकांग तुम्हें पसंद करता है। ठीक है, अब बातें बहुत हो गई। एवेनली बुक को प्रोटेक्ट करने के अलावा मैं चाहता हूँ तुम एक और मैसेज पास ऑन करो। जब एवेनली बुक अपनी मास्टर को रिकॉग्नाइज करने के बाद एवेनली बुक के ओनर को बता देना, वो बुक लेकर जल्दी फूडी केव के पास आए। माय डियर मास्टर। हमें पॉइजन सुप्रीम का चेहरा दिखाते हैं। असल में ये एक लड़की होती है और ये हमारा मेन कैरेक्टर का डिसेबल भी है। फिर कह रही होती हैं, आपको ये सीनियर सिस्टर यानर से सीक्रेट रखना होगा। ये सब कुछ जांग उसकी तरफ एक्टिंग करके बता रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, ये देखने में काफ़ी डिस्गस्टिंग लग रही है। तो फिर जांग से पूछता है, तुम जिस पॉइजन सुप्रीम की बात कर रहे हो वही तो? जांग कहता है, दैट्स राइट, वो आपकी थर्ड डिसेबल है, लुयान। अब वो मेनलैंड के साउथर्न पार्ट को ऑक्यूपाई कर चुकी है और उसका लाड भी वही है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, मेरे डिसेबल तो आउटस्टैंडिंग है, इवन थर्ड डिसेबल कम टैलेंट के बावजूद भी वो अब एक बिग शॉट बन चुकी है। वो चाहती है मैं फुटियांग केव पर जाऊँ, वो बंजर माउंटेन जहाँ पर मैं और मेरे थर्ड डिसेबल एलिक्सर सुगाते थे। उसने कहा था यानर को नहीं बताने के लिए। इतना सोच ही रहा होता है, जांग सीनियर कहकर घुटने पर आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लिटिल जांग क्या कर रहे हो तुम? जांग कहता है, मेरे पिताजी चाहते थे वो एवेनली बुक के ओनर को पर्सनली वेलकम करे, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते थे। नहीं सोचा था एक दिन ऐसा भी आएगा।
मुझे पता है इतनी सी छोटी सी मैटर के लिए सीनियर को परेशान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लिटिल सांग, मैं और तुम्हारा पिछादी दोस्त से कैसे मैं इस मैटर को इग्नोर कर सकता हूँ, बताओ वो कहाँ पर है। सांग कहता है, मेरे पिताजी अभी कुंडलन माउंटेन पे डीप स्लीप में है, पहले आप पाइजन सुप्रीम मेंशन किया जगह पर जाइए। हमें क्या क्या को दिखाते हैं, उसकी तो होश ही उड़ गई होती है, कह रही होती है सच्चे परवट, मैंने गलत समझ लिया, कम्प्लीटली गलत। फिर हमें कियाव कियाव की नज़र से हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो किस पोजीशन पे है। कियाव कियाव सोच रही होती है, तो बात करने का तो सिर्फ बहाना था, ये सब कुछ करने के लिए प्राइवेट मीटिंग कर रहे थे। फिर वो गुस्से से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आती है, एक स्लीपिंग पिल फेंक देती है, इसकी वजह से कमरे में धुआं धुआं हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाता है। कियाव कियाव एक एविल सा फेस बनाकर उसकी तरफ बढ़ रही होती है, बगल में ही हेवनली बुक होती है, वो खुल जाती है, वो चमक रही होती है। अचानक उसमें से लड़कियां निकल कर आती है और कियाव कियाव को चारों तरफ से पकड़कर उसे मसाज देने लगते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था हेवनली बुक में कुछ ऐसा होगा। हेवनली बुक उसे अच्छे से बांध लेती है। क्यों क्यों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि चारों तरफ पर्पल कलर की लाइट चमक रही होती है। वो कुछ समझने से पहले ही वो हिप्नोटाइज हो जाती है। तो फिर वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठ जाती है और अपने कपड़े को ऊपर की तरफ उठा रही होती है। यहीं पे हमारा इस एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड में देखा था क्यों हिप्नोटाइज होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठ जाती है, तो हेशन को होश आता है और कह रहा होता है, मुझे चक्कर आ रहा है, ये स्मेल तो अल्कोहल की है, मेरे चेहरे पर इतना साफ साफ सा क्या महसूस हो रहा है। फिर वो देखता है कियाव कियाव की हरमान उसके सामने होते हैं और कियाव कियाव उसके ऊपर बैठी होती है। वो मन में सोचता है ये क्या कर रही है, कियाव कियाव उसे और चिपक रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे दूर करने लगता है और शांत से सोचता है, क्या हुआ, मैं बेहोश होने से पहले इसने दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गई, फिर कुछ कह रही थी। उस वक्त सब कुछ ऑर्डिनरी था, मैं बेहोश होने के बाद भी कुछ हुआ होगा। क्या क्या उसे हक कर लेती है और उसे सूंघने लगती है, फिर गर्दन पर किस कर लेती है और सूंघते हुए उसकी घोड़े की तरफ जाने लगती है। ये देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर का चेहरा पूरा लाल हो जाता है और उसकी गाल पकड़कर उसे दूर करने लगता है। किया क्या उसकी आँख पकड़ लेती है और उंगली को चाटने लगती है और हाथ से चेहरे पर रब करने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है बगल में ही हेवनली बुक ओपन होती है और उसमें से लाइट चमक रही होती है। इससे उसे समझ आ जाता है कि ये इस तरफ क्यों हरकत कर रही है, तो उसके सर पर उंगली रखता है, जिससे वो कुत्ते की तरह उसके ऊपर जंप करके उसे चाटने लगती है। फिर हमें बताते हैं असल में एशियन हेवनली बुक को डर्टी बुक के नाम से भी बुलाता है। उसके अंदर एशियन का कई सालों का खजाना है, किसी को पता ना चले इसीलिए उसने हेवनली बुक के ऊपर स्पेल लगाया है। एशियन के अलावा सारे लोग हेवनली बुक को एक बार देखने से ही उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। क्या क्या वो कुत्ते की तरह वो कर रही होती है। एशियन मन में सोचता है, इस लड़की को इस तरह कैसे देखूं, और ये अनर से लोगों में से आती है, मैं ऐसे ही बैठे नहीं रह सकता, कितना मुसीबत है। किया को एक थप्पड़ लगाता है, वो जमीन पे गिर जाती है। एशियन कहता है, तुम लक्की हो जो मुझसे मिल गई, वरना एक बार डार्क सोल ह्यूमन सोल के साथ मर्ज होने के बाद इसे ब्रेक करने के लिए ऑर्डिनरी स्पेल्स यूज करते हैं तो वो तुम्हारा सोल को भी हर्ट होगा और तुम पागल बन सकते हो। किया की पीठ से डार्क सोल को निकालते हुए कहता है, डार्क सोल को सेपरेटली रिमूव करने के बाद तुम वापस नॉर्मल हो सकते हो। फिर डार्क सोल को कम्प्लीटली रिमूव करता है। किया को देख सकते हैं, वो आराम से सो रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं आज तक किसी को भी इस तरीके से सोते हुए नहीं देखा, तुम काफ़ी सफ़र कर चुके हो, हेवनली बुक ब्लेस करे कि तुम्हें अच्छी सपने आए। जागने के बाद कर्ज कम्प्लीटली मिट गई होगी। उम्मीद करता हूँ तुम हेवनली बुक के इस राज को सीक्रेट रखोगी।
एशियन को याद आता है कि उसकी थर्ड डिसेबल ने उस मिलने के लिए फुटियान के जाना है। जांग और किया किया सो रहे होते हैं। ये दोनों जागने से पहले ही फटाफट जाना होगा। तभी किया किया वेशन के कपड़ा पकड़ लेती है। नींद में ही कह रही होती है, मास्टर किया किया अच्छे से रहेगी, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। किया अकेले नहीं रहना चाहती है। ये बात करने वक्त उसके आँख में से आंसू भी टपक रही होती हैं। एशियन आंसू को पोंछते हुए वहीं पर बैठ जाता है और किया जागने तक का इंतजार करता है। हमें इम्प्रेस का सीन दिखाया जाता है। वो कह रही होती है और क्या, फिर हमें देख सकते हैं इम्प्रेस आराम से बेड पर लेटी होती है। सर्वेंट गर्ल नीचे घुटने पर होती है। इम्प्रेस कहती है, क्या यही रीजन है सुप्रीम वापस नहीं आने का? सर्वेंट गर्ल कहती है, मैं वहां पर जाने से पहले ही सुप्रीम उस सिटी से निकल चुके थे। वहीं पर एक एल्डर होती है। वो कहती है, नॉनसेंस, और मैजेस्टी सुप्रीम का एल्डर डिसिपल है, वो इन्हें बिना गुड बाय बताए वो कैसे जा सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि तुम और जांग मिलकर सुप्रीम को ट्रिक के और दूसरी जगह जाने पर? सर्वेंट गर्ल कह रही होती है, ऐसी बात नहीं है। मैं सुना है एक फीमेल कल्टीवेटर अपनी जान पे खेलकर सुप्रीम की जान बचाई थी और वो कोमा में चले गई थी। एम्प्रेस उठकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है, तुम ये सब कुछ इसीलिए बता रहे हो कि तुम मौत को टाल सके? सर्वेंट गर्ल कहती है, सुप्रीम मेडिसिन ढूंढ रहे हैं फीमेल कल्टीवेटर के लिए और उसको उन्होंने साथ में लेकर गए हैं। एम्प्रेस स्माइल करते हुए कहती है, मास्टर अभी पहले की तरफ है, बेचारे और कमजोर लड़कियों को हेल्प करता है। सर्वेंट गर्ल पूरी तरफ घबरा चुकी होती है और मन में सोचती है, एक्चुअली एम्प्रेस में स्माइल कर रही है। एम्प्रेस नीचे आने लगती है और कपड़े बदलने के लिए कहती है और वो कहती है, मैं पर्सनली जाकर सुप्रीम को इन्वाइट कर दूंगी सिटी में वापस आने के लिए। ये सुनने के बाद एल्डर कहती है, योर मैजेस्टी आप नहीं जा सकती। ये सुनकर एम्प्रेस उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है और कहती है, क्यों नहीं जा सकती? एल्डर घुटने पर आकर कहती है, योर मैजेस्टी माफ कीजिए, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अभी करंट सिचुएशन ठीक नहीं है। एम्प्रेस कहती है, मुझे पता है, ब्लेड रिवर सेक्ट का एल्डर लेफंड थ्रीलम का स्ट्रांग पर्सन है और वो नॉर्थ पे ट्रूप्स रिक्रूट कर रहा है। मुझे लगता है हमारे सेट के ऊपर उनका कोई अच्छा इरादा नहीं है, इसलिए मैं सिटी छोड़ के नहीं जा सकती। एम्प्रेस किसी को बाहर रहने के लिए कहती है। एक लड़की आती है, ये टाइहे का जनरल शाओचू होती है। वो आकर एम्प्रेस को ग्रीट करती है। एम्प्रेस उससे कहती है, जनरल सुप्रीम को वापस लेकर आना, उसके साथ एक मैसेज को स्प्रेड करो। जनरल कहती है, डोंट वरी योर मैजेस्टी, चांगलांग कॉन्टिनेंट इतनी बड़ी नहीं है मैं सुप्रीम को ढूंढ ना सकूं। फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं। वो परेशान हो चुका होता है क्योंकि क्या उसका पीछा कर रही होती है। मन में सोचता है, ये लड़की इतनी अनोइंग क्यों है? उसे बचने के लिए मैंने वेनली बुक का हाइडिंग स्पेल यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पीछा कर रही है। क्या अभी भी कुत्ते की तरह स्मेल कर रही होती है। फिर वो तलिस्मान को निकाल के ऊपर फेंक देती है और कहती है, ये पाथ फाइंडिंग तलिस्मान है, काफ़ी वैल्यूबल है, लेकिन ये तुम्हारे लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये वेस्ट नहीं मानी जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर उस तलिस्मान को जला देता है। क्या वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता लगता है एशियन वहीं पर है। वो कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप खड़ी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, अब से तुम मेरा पीछा नहीं कर पाओगी। इसे एनर ने कहा होगा मेरा पीछा करने के लिए, कुछ भी कारण हो मैं उसे मेरे साथ फुटियांक में नहीं ले जा सकता, माफ़ करना। पीछे से क्या कहती है, तो तुम मुझे ऐड करते हो? माफ़ करना, कॉन्फ्रेंस के दौरान बिना सोचे ही मैंने बीच में कूद गई थी, उसकी वजह से तुम्हें काफ़ी परेशान हुई होगी, लेकिन मैं सच में चाहती थी तुम्हें बचाने के लिए। एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरी लंबी समय से एक इच्छा है, वो मैं मरने से पहले फुलफिल करना चाहती हूँ। तुम ही वो सिर्फ एक मेरी मदद कर सकते हो। मैं गिव अप नहीं करूँगी जब तक तुम मेरा हेल्प नहीं करते हो तब तक। क्या रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर चला और मेरा मदद करो। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मुझे कुत्ते की तरह तुम ट्रीट कर सकते हो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब तो हमारा मेन कैरेक्टर भी स्पेल को हटा देता है। क्या उसे देखकर काफ़ी खुशी हो जाती है। उससे कहती है, थैंक यू सो मच, मैं वादा करती हूँ तुम्हें ट्रबल नहीं करूँगी। और कहती है, तुम्हें डाक पसंद है ना, एवेनली बुक की ज़रूरत नहीं है, मैं डाक की तरह प्रिटेंड करूँगी। क्या मन में सोचती है, अब सही है, वो काफ़ी खुश है, वो मेरा हेल्प करेगा।
अब मेरी मास्टर बच पाएगी। तभी किया किया को इल्यूजन दिखती है, जैसे कि हेशन उसे चाकू मार देता है। किया किया भी कहती है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। वो तभी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये इल्यूजन सिर्फ किया को दिख रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये क्या हो गई है, बात करते करते ही सडनली बेहोश हो गई। तभी पीछे की तरफ से कुछ महसूस होता है। वो कहता है इस तरफ कुछ आ रहा है। पिछले एपिसोड में देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इस तरफ कुछ आ रही है। वहां से एम्प्रेस निकल कर आती है और कहती है मास्टर। वो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यानर तुम यहाँ क्या कर रही हो। यानर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है मास्टर आपने अपने वादे को नहीं निभाया है। आपने कहा था एवेंट बुक को लेने के बाद आप वापस आ जाएंगे, लेकिन आपने अपने वादे पर कैसे मुकर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसा नहीं है। वो भी कहती है मास्टर आपने मुझे एक लेटर भी नहीं लिखा। ऐसा हो सकता है आपकी नज़र में मैं इस लायक नहीं हूँ आप मुझे एक लेटर भी लिख सके। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है दैट्स राइट, तुम इस लायक नहीं हो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकूँ। इतना कहते ही उसे बीच में से पाट देता है। वो एनर्जी बन के वो वहाँ से उठ जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एज एक्सपेक्टेड इट वाज ए टेम्परेस। फिर हमें टेम्पलेस के बारे में बताया जाता है। ये चांगयान कॉन्टिनेंट का एक मिडल स्पिरिट्स होते हैं। ये कल्टिवेटर्स को इमोशंस को काटते हैं और करीबी लोगों का इल्यूजन्स दिखाते हैं उनके माइंड में घुसकर उनकी सारी एनर्जी को चूसने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये लड़की इसी कारण से बेहोश हो गई होगी, लेकिन नाइट टाइम इनके लिए बेस्ट है, लेकिन इन्होंने अपने आप को दिन में ही शो कर दिया और इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन इन्होंने मुझे अभी अभी टच किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान किया की तरफ जाता है। उसकी तरफ एनर्जी की याद बढ़ रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें दूर भगाता है और मन में सोचता है कुछ गलत है। मैंने अभी इन्हें ब्लॉक करने के लिए सील को लगाया है, लेकिन उसे उससे और तकलीफ हो रहा है। और हमें कियो का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वो गाना गा रही होती है और पीछे मुड़ के कहती है बिग ब्रदर बिग सिस्टर आपको कैंडे चाहिए क्या। फिर हमें उनका सीन दिखाया जाता है। वो लोग वहाँ पर मर गए होते हैं और क्या क्या कहती है इसका कोई यूज नहीं है। आफ्टर ऑल मैं हमेशा अकेले रही हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है मेरा केयर कर सके। सभी लोग चाहते हैं मैं मर जाऊँ, हमेशा मुझे एंड करने के लिए आते हैं। मैं भी फाइट बैक करती हूँ अपनी जान बचाने के लिए। ऐसा हर दिन होता रहता है, पता नहीं ये सब किस दिन खत्म होगा। वो बाहर आती है, वहीं पर एक लड़की बैठकर वाइन पी रही होती है। वो कियो को देखकर वो कहती है यहाँ पर माय डियर डिसेबल। कियो मन में सोचती है डैम इट, मैंने एक को मारना भूल गई हूँ। और उससे कहती है तुम क्या बात कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही है। वो लड़की खड़े होते हुए कहती है वहीं पर खड़ी हो जाओ, हिलो मत, मुझे डिटेल में बताने दो अपने बारे में। मैं ग्रेट फॉर्चून टेलर हूँ शिवांजी सेठ। आधे महीने पहले एवेंस ने मुझे मैसेज सेंड किया 100 माइल्स वेस्ट की तरफ ट्रैवल करने पर मैं अपनी किस्मत के डिसिपल से मिल सकती हूँ, वो तुम हो। क्या कहती है तो ऐसी बात है तो मुझे मुझे अलो कीजिए आपको मास्टर बुलाने के लिए। क्या तुम मुझे कुछ भी देने के लिए तैयार हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा लाइफ। इतना कहते ही उसके पेट में चाकू घोंप देती है और दांत पीसते हुए कहती है मास्टर बकवास, मैं तुम जैसे कई लोगों से मिल चुकी हूँ, वो सिर्फ मुझे यूज़ करना चाहते हैं। एलिक्सर दुकान पे ले जाकर मेरा दिल से एलिक्सर को रिफाइन करते हैं और सिर्फ इसलिए मेरे पास क्योंकि इन बॉडी है। जैसे ये बात कल्टिवेटर्स को पता चली इससे वो इमोर्टल भी बन सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई न्याय नहीं है, कोई लॉ नहीं है। ऐसे बोल के वो रोते हुए अपने चाकू निकाल लेती है और औरत नीचे पड़ी होती है। किया कहती है तुम लोग मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते। तभी उसके मुंह से खून निकलने लगती है। वो गिरते हुए सोचती है मेरी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और मेरा इनर डान मुझे ही स्वॉलो कर रही है। मैं अब मरने वाली हूँ, अब मेरी लाइफ एंड पर आ चुकी है। इस लाइफ में मेरा कोई फैमिली नहीं और फ्रेंड्स कोई नहीं है। इवन मुझे कैंडी तक का टेस्ट भी पता नहीं है। ऐसे ही मेरा लाइफ खत्म होने वाली है। एवेंस, मैंने कई एविल लोगों को मार चुकी हूँ, वो सच है, लेकिन मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर नेक्स्ट लाइफ होगी तो मुझे एक नॉर्मल सा लाइफ दो। तभी किया की कंधे पर कोई हाथ रखता है और उससे कहता है नेक्स्ट लाइफ के लिए क्यों वेट करना है, तुम इस लाइफ में भी वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। ये वही लड़की होती है। मैं तुम्हारे शरीर पर एनर्जी ट्रांसफर कर रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए, इसीलिए तुम हिलो मत। वो सुनकर किया जोर से रोने लगती है। लड़की भी कहती है क्यों रो रहे हो,
किया किया रोते हुए कहती है, क्या मैं और भी जिंदा रह सकती हूँ? वो लड़की भी कहती है, ऑफ कोर्स तुम जिंदा भी रहोगी और अच्छे से जिंदगी अब से मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। वो दोनों अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर एक दिन उसकी मास्टर को चैन से दीवान पर बांध लिया होता है। किया भी रोते हुए कहती है, मास्टर अब डरिए मत, अब मेरी बारी है आपको बचाने के लिए। मुझे सिर्फ जिसके पास वाली आंगबाड़ी है उसे ढूंढकर उसके साथ डुएट कल्टीवेट करना है। फिर आपको मैं लॉन्गविटी रिटर्न करूंगी, जितना आप लॉस किए थे उतना। तो हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो कहता है, स्पिरिट इसको अंदर से खा रहा है, ये ज़्यादा देर तक संभाल नहीं सकती, मुझे ही जल्दी इसे ख़त्म करना होगा। यानर के जैसा दिखने वाला स्पिरिट्स आकर हमारा मेन कैरेक्टर से चिपकने लगते हैं और कह रहे होते हैं, डियर मास्टर हमारे साथ आकर मज़े करो ना। ये कह रही होती है, मास्टर आप आगे से लेना पसंद करोगे या पीछे से? चाहे तो मैं दोनों तरफ से मदद दे सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक दफा हो जाए से इतना कहकर एक अटैक करता है, जिससे सभी गायब हो जाते हैं। लेकिन एक आकर पीछे गिरती है। वो अपनी जीभ को ओर से चाटते हुए कहती है, माय डियर मास्टर अब बहुत स्ट्रांग है, इतना उतावला क्यों हो रहे है? हमारा मेन कैरेक्टर आकर उसका पैर पकड़ लेता है। वो उसके छाती पे मार के नीचे गिरा देती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके पैर पर कुछ करता है जिससे उसे दर्द होती है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है और मन में सोचती है, मेरा पेट जल रहा है, हमने अभी तक मेन पॉइंट पर नहीं आए हैं। लेकिन वो कहती है, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है क्या? ये प्लेजर पॉइंट है, जैसा इसका नाम है, ये प्लेजर को एक्सपीरियंस करने यूज होता है। तुमने फिजिकल फार्म को तो कल्टीवेट किया है, लेकिन इसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। वो कह रही होती है, मुझे जाने दो प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, तुम्हारा असली बाहर आ रहा है। वो अब भी कह रही होती है, मास्टर मुझे जाने दो ना। जाने दूं तुम्हें? तुम इंसान के डिजायर से पैदा होते हो, तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए इंसान को अपनी डिजायर को छोड़कर सिर्फ अपनी ध्यान को एक ही गोल पर फोकस करना पड़ता है। तुम्हें और प्लेजर देने से तुम अपनी असली रूप में आओगे। अगर तुम्हें छोड़ देता हूँ तो पता नहीं कितने मासूम लोग तुम्हारे चपेट में आ जाएंगे। वो अब भी कह रही होती है, मास्टर ध्यान से देखिए, मैं यानर हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे तड़पा सकते हैं? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, चुप हो जा, यानर का नाम लेने का तुम्हारा औकात नहीं है। यानर के माथे पे वो मार के वो तब छूट गया था जब उसने मैरो वाशिंगटन में गई थी सेट को बचाने के लिए। उसने पॉइजन को अपने बोन्स पर डालती रही 1 महीने के लिए। इवन मैं भी वो नहीं कर सकता था। उसने एक भी आंसू नहीं बहाया, बल्कि अपनी जूनियर सिस्टर पर तरस खाती थी। यानर सीरियस होने के अलावा दिल की भी अच्छी है, तो अपनी मतलब के लिए दूसरों का सेड्यूस कैसे कर सकती है। लेकिन तुम सिर्फ आवाज से भरी हुई मास्टर हो, दूसरों के मेमोरीज को छीनकर उनको तड़पाते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे और तड़पाने लगता है, जिससे वो अपना रियल फॉर्म में आता है। वो वहां से भाग के कियाव कियाव की तरफ जाने लगता है उसकी बॉडी को कब्जाने के लिए। लेकिन अचानक एक अटैक का कर उससे लगती है, जिससे उसकी दो टुकड़े हो जाते हैं, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी शॉक हो जाता है। तभी वहां पर स्वाड आकर गिरती है। जनरल भी बैडा एंट्री मारकर स्वाड लेती है और अपनी मास्क को उतार कर हमारा मेन कैरेक्टर से कहती है, सच में आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है।